मैंने कहा था ना बाजी। हाँ जी। कि इनकी पर्सनालिटीज ऐसी है कि सबके सब ऐसे ही लगते हैं। अब ये देख लो, नॉर्मल साइज के बाउंसर है ये। अब बताओ है, उस दिन तो मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे थे, स्टूडियो के अंदर है। अच्छा ठीक है ठीक है। देखा, आज इनके सामने ये भी चुचुंदर बने हुए हैं। ओ कपिल जी, जी, कभी कभी इस दुनिया में ऐसे मस्ताने भी आया करते हैं, कर्म की रणभूमि पे प्यार के फूल खिलाया करते हैं। विनोद खन्ना और सुनील शेट्टी का अंदाज सबसे निराला है। कुछ लोग इतिहास बनते हैं, ये वो योद्धा हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अरे वाह। अच्छा बाजी, आपको पता है कोल माफिया के ऊपर काफी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर, फिर अभी हाल ही में गुंडे रिलीज हुई, और अब जिसकी चर्चा है हर तरफ वो है कोयलांचल। तो सर, ये पहले सोने की स्मगलिंग हुआ करती थी, मतलब अब ये सोने को छोड़ के एकदम से ये कोयले के पीछे क्यों सब पड़ गए सर? नहीं, आप देखेंगे तो सबसे पुराना माफिया तो कोल माफिया है, पिछले 200 साल से। अच्छा जी। कोल माफिया पहले आया, फिर ड्रग कार्टेल आया, फिर गोल्ड वॉर, ये, और यहाँ खान आपकी है, आप निकाल लो जब निकालना है निकाल लो, बेच लो। अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो माफिया तो कंट्रोल करेगी। आपको पता है सिद्धू बाजी, अन्ना इस फिल्म में आईएएस ऑफिसर बने हैं। हाँ। अन्ना ने पहले भी बहुत सारी फिल्मों में पुलिस अफसर का रोल किया है। अन्ना, आप काफी मतलब गवर्नमेंट अफसर का रोल करते रहे, ऐसा तो नहीं कहीं पहले आप अफसर बनना चाहते थे, फिटनेस क्लियर कर लेते थे, रिटर्न में रह गए, ऐसा कुछ? नहीं, मैं जिंदगी में भर सिर्फ सिद्धू पाक को फॉलो करना चाहता था, क्रिकेटर बनना चाहता था, वो न बन सका इसलिए एक्टर बन गया। लेकिन आप क्रिकेटर भी बड़े अच्छे हैं, सीसीएल में मैंने देखा है। 4 साल में एक इनिंग खेलने नहीं दिए। जिस बार आप आए थे तो 0 पे आउट हुआ था, याद है? हम लोग दुबई गए थे सीसीएल के लिए, तो मैंने कहा ना 3.5 घंटे की फ्लाइट, 2 घंटे तो खेलो कम से कम। तो लेकिन होता है कभी कभी। तो सर, आपसे ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां विनोद सर के लिए और सुनील शेट्टी जी के लिए। आपको पता बाजी, फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म इंस्टीट्यूट से आता है, कोई एनएसडी से आता है, कोई थिएटर से आता है। अन्ना, आप सीधा जिम से आए थे? मतलब मैंने कभी नहीं अन्ना से इतनी बार मुलाकात हुई, कभी नहीं मैंने जिक्र किया इस बात का। अन्ना, कैसे फिल्मों में आना कैसे हुआ था? देखिए, विनोद जी का बहुत बड़ा फैन था मैं जी। मैं नीचे नेपियन सी रोड पे रहता था और विनोद जी ऊपर हैंगिंग गार्डन में रहते थे। अच्छा। तो विनोद जी को देखने के चक्कर में हैंगिंग गार्डन में घूमते थे, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता था कि रोज जाके हैंगिंग गार्डन पे खड़े रहो, वहाँ एक जिम था। तो सोचा विनोद जी की पर्सनालिटी तो नहीं मिल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो वॉक और थोड़ी बहुत बॉडी मिल जाए, इसलिए मैं वहीं जिम जाता। तो बॉडी का शौक, आई थिंक वो सब विनोद जी और जैकी दादा की वजह से ये पैदा हुआ। इनिशियली तो लोगों ने ये भी कहा कि बॉडी शॉडी है तो कहीं नेगेटिव चले जाओ, लेकिन आज जमाना ऐसा आ गया कि बॉडी नहीं हो तो लोग कहते हैं कि यार हीरो बनना है तो बॉडी शॉडी बना। पाजी, अभी अन्ना ने जिक्र किया जैसे विनोद सर की चाल का, और वाकया ही ये जब चलते थे तो एक अलग ही एक ऑरा था इनका। तो कई बार मैंने सुना भी है कि कई डायरेक्टर्स विनोद सर को ऐसे बोलते थे कि ये लाइन भले ही खड़े होके बोलने वाली, लेकिन आप चलते चलते बोलिए। ऐसे होता था विनोद सर? होता था। आप तो चलते चलते फिल्म निकाल देते थे। भाई, आपको पता है, हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई लड़के लड़कियां ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे डिंपल्स पड़ते हैं। विनोद सर एक इकलौते ऐसे हीरो जिनकी ठुड्डी पे डिंपल पड़ता है। मतलब सोचिए आप कि जब ये नए नए फिल्मों में आए थे क्या हाल होता होगा लोगों का। विनोद सर जब शेव भी करते होंगे तो रेजर भी यूं यूं करके जाता होगा। अच्छा विनोद सर, ऐसे कभी तो, अब तो खैर मैं ये मानता हूं कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र में क्या रखा है। हाँ। विनोद सर, जब आप पूरा घोड़े वोड़े बैठ के कितनी लड़कियां मरती होंगी, किसी ने तो ऐसे किया ही होगा कभी? मतलब कुछ मेरे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा इसके बारे में, क्योंकि इसको तो मैं छुपा नहीं सकता। अभी नवजोत जी वहां बैठे हैं, उन्होंने छुपा के रखा हुआ। इनसे भी पूछिए कितनी लड़कियां इन पे मरती थी जब ये क्रिकेट बैट छक्का मारते थे, तो कैसे कैसे इनको कम। सर आपसे बहुत कम, बहुत कम, आप पे ज्यादा सर। सर आज भी देखिए ना, 40 एंजल के जैसे बैठे हुए हैं और पीछे एंजल ही एंजल। हर फ्रेम में जब भी देखेंगे आप, तो आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, ये सबको दिखती है, मुझे ही नहीं दिखती बस।
नहीं, बीच बीच में जब हम लोग कभी ब्रेक लेते हैं ना तो पीछे मुड़ के जानबूझ के देते हैं, यार हवा नहीं आ रही तो ये बहाने से अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। नॉटी बॉय। कई बार लड़के भी बिठाते हैं हम लोग तो खुद ही धीरे से बोलते थे, ओए छोड़ो, सर खुद ही मना कर देते हैं। सर इसलिए तो पहले सिक्सर सिद्धू थे, अभी सेक्सी सिद्धू हो गए। पाजी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अन्ना जो हैं छाती पे बालों वाले लास्ट हीरो थे। अनिल कपूर पहले। मुझे याद है जब वक्त हमारा है मूवी आई अन्ना, शायद उसमें एक सीन था कि एक लड़की की कार पंक्चर हो जाती है और अन्ना उसको गाड़ी को पीछे से उठा लेते हैं। हाँ। तो उसको उठा के भी आराम से बोल रहे हैं, आराम से कीजिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो अन्ना फिल्मों में, तो कॉलेज में भी अन्ना ऐसे कुछ करते थे, लड़कियों की गाड़ी वाड़ी उठा के, मतलब सोशल वर्क करते थे आप? करने के लिए सर कोशिश तो करता था लेकिन कभी बोलना नहीं आता था, बहुत ही शाय किस्म का बंदा था और इसलिए मैंने बॉडी बनाई ताकि लोग मुझे देखे। और आवाज क्यों नहीं है? सच बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे लगा कि बोलना नहीं आता था, जरूरत ही नहीं, बिना बोले काम होता तो क्यों? बिना बोले। जैसे कि हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि विनोद सर ने हिंदी फिल्मों में डाकू का रोल बहुत बार निभाया और हमारे हिंदुस्तान में सबसे लवेबल डाकू ये रहे हैं विनोद सर। हाँ। ये होता था कि कई बार ये जब ये लूटने जाते थे तो हीरोइन बोलती ना बचाओ बचाओ, तो ये सही है बात सर कि कई बार हीरोइन आपको देख कहती थी अरे बचाओ बचाओ नहीं, आओ आओ ऐसे। मुझे लगता है जो घोड़े पे मैं सवार था ना जी, वो घोड़ा उनको ज्यादा भाता था, उसके लिए उसको कहते थे आओ आओ आओ, आओ। मेरे से डरते थे लेकिन घोड़े को कहते थे आओ आओ। नहीं मैंने देखा है जब ना गब्बर सिंह आता है डाकू बन के, मैंने गांव में देखा है तो लोग बोलते हैं भाओ डाकू आ गए, हे भगवान डाकू आ गए। जब विनोद सर डाकू बन के आते तो हे भगवान डाकू आ गए। घोड़े पे आती। लच्छा ये खुद क्यों निकाल रहा है आवाज घोड़े की? शर्मा जी हमारा घोड़ा गूंगा है। उसके बिहाफ पे हम आवाज निकाल रहे हैं। इज दैट अ प्रॉब्लम विथ यू? विनोद सर आपने देखा कि घोड़ा कितना बड़ा था, इसने उसको बैठ बैठ के उसकी लोमड़ी बना दिया उसको। शर्मा जी अभी वो छोटा है, उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, एक रिलेशनशिप सा डेवलप करेंगे, उसके साथ फिर उस पे बैठेंगे ना। नहीं, आप ही बताइए, अभी सामने वाले अंकल हैं, वो तो घोड़े भी नहीं, आप जबरदस्ती हम जाके चढ़ के उन पर बैठ जाए, अच्छा लगेगा उनको? एक आप जरा 2 मिनट के लिए जरा मौन व्रत रखेंगे? 2 मिनट्स। नमस्ते, माइसेल्फ लच्छा। आप सभी लोगों को यहाँ पर हमारा प्रणाम, सिवाय बिट्टू शर्मा के। मुझे प्रणाम क्यों नहीं, मेरे पैर छुएगा? बिट्टू शर्मा जी लाइफ में सिर्फ 2 लोगों के पैर छुए हमने, एक हमारी माता जी और दूसरा सैंडी बदमाश। औलाद हो तो ऐसी, माता जी के पैर छुए, सैंडी बदमाश के पिताजी के छुए नहीं। अरे सैंडी बदमाश ही तो हमारे पिताजी हैं। और जैसा कि आप लोग समस्त लोग जानते हैं कि 2 डाकू कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तो इसके लिए आज से हमारी और आपकी दुश्मनी शुरू। लच्छा मैं कब से डाकू हो गया? हमें मत बनाइए। अरे विनोद जी, सुनील जी, हम आपको बता रहे हैं, ये जो बिट्टू शर्मा है ना, नहीं इनके पास घोड़ा नहीं है, बंदूक नहीं है, ये लो बजट टाइप के डाकू है। लेकिन काम सेम, लूटपाट का ही काम करते हैं ये, बच के रहिएगा आप इनसे। वैसे शर्मा जी, अब हम आ गए हैं आपकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए। अब हम बनेंगे डाकू विद द हेल्प ऑफ मिस्टर विनोद खन्ना जी। लच्छा
तेरे को पता है जब विनोद जी डाकू बनते थे ना, अच्छे लगते थे, लोग ऑप्शन देते थे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तेरे को कोई पूछेगा नहीं, तेरे को सीधा मारेंगे लोग। शर्मा जी वो सब हमको कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिए, हम डाकू बनेंगे तो बनेंगे। लेकिन विनोद जी देखिए, हमने आपकी तरह काला टीका भी लगाया, आपकी तरह ऐसे काला कुर्ता भी पहने, लेकिन हमसे कोई डरता नहीं है। बाय। और डरेंगे कैसे लोग? बंदूक तो है नहीं तेरे पास। अरे बंदूक से तो हम खुद डरते हैं। खुद ऐसा तरीका बताइए कि बिना बंदूक के लोग हमसे डरे। तो एक काम कर, कुर्ता उतार के घूम, लोग अजीब सी चीज देखेंगे ना तो डरेंगे। शर्मा जी ये सजेशन था या इंटरप्शन? ये सजेशन था। अच्छा, इंटरप्शन वो है जो तू कर रहा है। और तू कहां से डाकू बनना चला बे? जा जाके किसी मॉल में डस्टबिन बन। लोग तेरे अंदर खाने पीने का सामान फेंकेंगे ना, तेरा पेट भी भरा रहेगा, बाहर सफाई भी रहेगी। शर्मा जी आपसे हम डाकू बनने के बाद बात करेंगे। लेकिन विनोद जी जरा आप देखिए ना, आप क्या ये जो हमारा घोड़ा है, ये भी आजकल हमारी बात बिल्कुल मानता नहीं है। कहता है कि तुमको अपने ऊपर बैठा के हम डाका डालने नहीं जाएंगे। बताइए वाई? वो जाने की टेंशन नहीं उसको, उसको है वापस आने की। अभी तेरे को बिठा के लेके जाए ऊपर, लूट का सामान लेके उसके ऊपर बैठेगा। बेचारा डेवलप ही नहीं हुआ अभी तक। एक मिनट, सबसे पहले तो मनीष के बिहाफ में बात करने वाले आप कौन होते हैं? मनीष कौन? हमारा घोड़ा। तो मेरे गेस्ट को तंग करने वाले आप कौन होते हैं? आई एम अ नॉर्मल इंडियन फैन। हमने सारी की सारी आपकी, विनोद जी आपकी डाकू वाली सारी की सारी फिल्में हमने देखी हैं। वो मेरा गांव मेरा देश। अबे वो एक ही फिल्म है। क्या बात करे? अरे तो फिर विनोद जी इतना लंबा राम रखने की क्या जरूरत थी? अगर मेरा देश ही कह देते तो गांव ऑटोमेटिकली आपका हो ही जाता ना, बिकॉज़ द गांव इज इनसाइड द देश। नहीं, लेकिन हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपकी डाकुओं की फिल्में देख देख के हमने डिसाइड कर लिया कि हम भी आपकी तरह डाकू बनेंगे। बस वो बहुत सारी फिल्मों में पुलिस वाले बने हैं, तू पुलिस वाला क्यों नहीं बन जाता? ना, हम कैसे बन सकते हैं? 2 सिपाहियों की बॉडी दे के 1 की सैलरी हम क्यों लें? बाय। वैसे भी हमें बताइए, हम पुलिस में क्यों भर्ती हुए? जो डाकू का काम है उसमें कितना ग्लैमर है। देखिए, दिन में डाका डालिए और उसी दिन रात को सेलिब्रेशन पार्टी। जैसे ही लच्छा थक गया ना यहाँ पे आगे, तो उमराव जान वाले स्टेप करने शुरू कर दिए। अब बाद में क्यों नहीं एनर्जी से नाच रहा था लच्छा? देखिए शर्मा जी, डोंट गेट पर्सनल। विनोद जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो डाकुओं की सक्सेस पार्टी होती है ये इवनिंग में, इसमें जो लेडीज डांस करने आती है, मतलब उन्हें कौन बुलाता है? मतलब वो सरदार बुलाता है या फिर एक सांबा टाइप का असिस्टेंट कोई होता है सबका, जो मतलब कौन अरेंज कौन करता है? मुझे पता है, जब ये डाकू बन गए ना सर, इनके अड्डे पे ना लेडीज भालू आएंगी नाचने। नहीं आएंगी ना भाई, उनकी बिरादरी का बंदा डाकू बन रहा है, वो तो नाचेंगी आगे। शर्मा जी, डाकू हम बाद में बनेंगे, लेकिन हमें ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक सैंपल मर्डर आज हमारे हाथ से यहीं पर होने वाला है। खड़का दे। सुनील जी, हम वैसे देखा जाए तो आपकी और हमारी जो फिजिक है ऐसे काफी सिमिलर है। हाँ, फिट तो 6। उनकी भी सीधी है, तेरी उल्टी है। लेकिन हम आपसे एक कंप्लेन है। नहीं देखिए, इंसान जीवन में काम क्यों करता है, मेहनत क्यों करता है? पेट के लिए। और उसी पेट को आप ऐसे अंदर एकदम छिपा के बैठे हैं, क्यों भाई? अन्ना, पेट रहने तो इसको हाथ दिखा दो, गर्दन तो इसकी है नहीं, तो कान के नीचे जो एरिया आपको ठीक लगे उधर एक प्रिंट आउट दे दो इससे। बजा दो। 4 उंगली का। शर्मा जी, आप ये हमेशा हिंसक प्रवृत्ति के क्यों रहते हैं? मतलब मार धार लड़ाई की बातें करते हैं सारा टाइम, क्यों भाई? तो तू डाकू बन के कौन सा ब्लड डोनेशन कैंप लगाएगा बे? किस दिन टाइम निकाल के फांसी लगा, तेरी गर्दन निकलेगी बाहर।
ठीक है चलिए मान लेते हैं आपके बाद हम शहीद भी होने को तैयार, लेकिन सब कुछ डाकू बनने के बाद वो तो हम बन के रहेंगे। आई लाइक डाकू। अन्ना इसको बना दो 2 मिनट के लिए, डाकू नहीं तो दिमाग खाएगा। ठीक है तू डाकू है, पुलिस ने तुझे घेरा है। अन्ना इंस्पेक्टर में हवलदार, चल पीछे। डाकू डाकू ये अन्ना, इसको घेरना है हमने, पुलिस आ गई। हाँ डाकू कच्चा, सॉरी ये डाकू लच्चा। पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है, रुक जा। चारों तरफ से नहीं साहब, इसको ऊपर नीचे से भी घेरना पड़ेगा, बहुत जाड़ा डाकू है। हिलने की कोशिश की ना तो गोलियों से भून दूंगा। हिल नहीं रहा है साहब, वो सांस ले रहा है। कितना हिल। अच्छा सुन, जो भी तेरे पास है पुलिस के हवाले करते चल। हमारे पास घोड़ा है। और घोड़ा कह रहा है हमारे पास हाथी है। जो कुछ भी है चुपचाप पुलिस के हवाले कर दो। कर दे। पर रहने दो, इसका कोई कसूर नहीं है दादा। जो इसके पास है ना वो चुपचाप कर भी नहीं सकता हवाले, ये धमाका करके रहेगा। लच्छा अभी तेरा एनकाउंटर सच्ची में हो जाएगा, तू चुपचाप निकल ले। कभी तेरे को डाकू बनना, कभी कुछ बनना, कभी हलवाई बन के आ जाता है, तेरा समझ में नहीं आता करना क्या चाहता है। तो ठीक है शर्मा जी, ठीक है आप कह रहे तो अभी हम चले जाते हैं, लेकिन हम वापस फिर आएंगे। अच्छा हाँ जी, नहीं देखिए, एक शेर अगर 2 कदम पीछे ले ले, इसका यह मतलब नहीं है कि वो हार गया है, डर गया है। उसका यह मतलब होता है कि वो एक लंबी छलांग की तैयारी करने गया है, समझ गया। लच्छा तू जितनी मर्जी तैयारी कर ले, तेरी टांगे 6 इंच से ज्यादा खुलेंगी नहीं। और जितना मांस चढ़ा ना तेरी टांगों पे, थोड़ा कम करनी तो रगड़ रगड़ के आग लग जाएगी किस दिन। शर्मा जी, आग यहाँ नहीं, बदले की आग हमारे सीने में लगी है। आई विल बी बैक शर्मा जी, आप देखिएगा। तोड़ो 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 तोड़ो।